मगर हम चाहते हैं इस तरह की घटना मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में किसी के साथ नहीं हो। एक भाषा वाला विवाद, यह गलत है, इस पर विवाद करना। मराठी का सभी सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र का सभी सम्मान करते हैं, देवों की और संतों की भूमि है महाराष्ट्र, मगर इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारत में, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत दुनिया में, विश्व में सिरमौर है और लोकतंत्र संविधान के हिसाब से ये देश चलता है। हर भाषा का इस देश में हर एक व्यक्ति सम्मान करने की भावना रखता है, मगर 29 जून को जो एक व्यापारी के साथ जहांगीर सर्कल के पास दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, अमानवीय घटना हुई, एक आपराधिक वारदात हुई, उसका सारे व्यापारी बिना किसी राजनीति के कड़ा विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं आज यहाँ 3 जुलाई को बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई, उसमें पुलिस उपायुक्त आदरणीय प्रकाश गायकवाड़ जी ने वादा किया है जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, प्रक्रिया के बाद उन्हें दंड मिलेगा। मगर हम चाहते हैं इस तरह की घटना मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में किसी के साथ नहीं हो। एक भाषा वाला विवाद, यह गलत है, इस पर विवाद करना। मराठी का सभी सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र का सभी सम्मान करते हैं, देवों की और संतों की भूमि है महाराष्ट्र, मगर इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो 29 तारीख को 10:30 बजे जो मंशा वालों ने, कार्यकर्ताओं ने मेरे को मारपीट की थी, उसके न्याय और ऐसा घटना दूसरी बार न होए, इसलिए हम मीरा भाईंदर के सभी व्यापारी लोग इकट्ठा होके, जो भी दोबारा ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा व्यापारी मंडल सब इकट्ठे होके हम हमारा विरोध पसंद किया। 100% संतुष्ट है। जो भी आज हुआ कार्यक्रम वो एकदम शांतिपूर्ण और एकदम जो लोगों ने, व्यापारी भाइयों ने, मीरा भाईंदर ने हमको साथ दिया और इस दुर्घटना में हम लोग सतीश कुमार ने हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मामले को अदालत में लेके जाएंगे आप? जाना पड़ेगा, अदालत में चल रहा है, जाएंगे। हाँ हाँ। पुलिस, राजस्थान के प्रवासी नेताओं को लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं, कितना साथ दिया है आप? जो भी ऑल व्यापारी लोगों ने है ना बहुत सहयोग दिया है, सतीश कुम और मीरा भाईंदर के और हमारे जो महाराष्ट्र के सभी भाइयों ने फुल साथ दिया है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और पुलिस व्यापार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अगला कदम क्या होगा? अब जो भी हमारे हुआ है उसका पुलिस हमारा सहयोग दे और जो भी जिसने जो गलत काम किया है उसका उनको उचित कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही लोगों को आक्रोशित करने वाली है। आखिर में वो जो जोधपुर स्वीट्स के मालिक चौधरी जी थे, उनसे मनसे के कार्यकर्ता जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे थे वो तरीका गलत था। जिस तरह से उनको मारपीट किया गया वो सरासर गलत था। आखिर वो क्या पूछ रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती थी? तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ सभी भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द मराठी भाषा के अपमान का नहीं कहा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरी और मेरे पार्टी की ये भूमिका स्पष्ट करता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी को अभिजात भाषा देने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है।
मराठी भाषा को पूरी तरह से महाराष्ट्र में बोली जानी चाहिए, मराठी की सख्ती होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी भारतीय भाषा का विरोध करें। आप इंग्लिश का तो बड़ाई करते हैं, इंग्लिश को तो आप एक्सेप्ट करते हैं, और आप भारत की जो सबसे ज़्यादा राज्यों में बोलने वाली भाषा हिंदी है, आप उसका विरोध करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, हम लोग भी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम अच्छी तरह से मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, और हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं। लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए हम मराठी को अपनी माँ की तरह मानते हैं, मराठी का सम्मान ज़्यादा करते हैं। और हमारा भी ये आग्रह है कि सभी लोगों को मराठी भाषा आना चाहिए, मराठी भाषा बोलना चाहिए, मराठी भाषा का हर तरह से सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो उसे सिखाने की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में अनेक कर्तव्य दिए हैं, अधिकार दिए हैं, मौलिक स्वतंत्रता दिया है। आप संविधान का विरोध में जाकर संविधान के खिलाफ गैर कानूनी कोई कार्य नहीं कर सकते। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। और इस तरह की घटनाएं मीरा भाईंदर शहर में आज तक नहीं घटी थी। ये जो घटना घटी है, ये मीरा भाईंदर शहर के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मैं बचपन से, छोटेपन से लेकर बड़ा हुआ यहाँ पर तमाम, चाहे वो मराठी हो, चाहे राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, दक्षिण भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के लोग हैं, ये एक तरह का मिनी भारत है मीरा भाईंदर। सभी लोग, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी भाषा, सभी वर्ग के लोग एक परिवार की तरह मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। यहाँ पर कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ तक कि जो मनसे के भी नेता हैं वो भी मेरे और सभी के मित्र हैं, वो भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब कोई भी मनसे का कार्यकर्ता किसी से बात करता है तो वो भी तो हिंदी में ही पूछता है, हिंदी में ही बात करता है। यहाँ के मनसे के जो नेता हैं उनकी हिंदी भाषा कितनी अच्छी है। कई लोग तो, हम लोग कितने वर्षों से जो रिक्शा चालक मालक हैं, मजदूर हैं, शोषित पीड़ित वंचित हैं, हमने उनके लिए एक साथ मिलकर काम किया है। आज हमारे इस मीरा भाईंदर शहर को किसकी नज़र लग गई? क्यों ये विद्वेष के भावना आपस में भड़क रही है? ये नहीं होना चाहिए। और कोई भी कानून हाथ में ना ले, क्योंकि महाराष्ट्र में देवा भाऊ का राज्य है। देवा भाऊ मुख्यमंत्री है और देवा भाऊ ने स्पष्ट कर दिया है अपनी भूमिका को कि हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। हम देश की किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो या अन्य कोई भी भाषा है, उसका अपमान नहीं होने देंगे। हम मराठी के पूजक हैं, मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी हमारी माँ है, मराठी का सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन किसी अन्य भाषा का अपमान ये भी कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाएं हमारे मीरा भाईंदर शहर में दोबारा ना हो। मीरा भाईंदर शहर का माहौल ना बिगड़े। किसी भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी पर कोई उंगली ना उठाए, किसी कोई हाथ ना उठाए, कोई कानून में हाथ लेने की कोशिश ना करे। जीवन सिंघवी, मेवाड़ एकता फाउंडेशन संगठन का प्रेसिडेंट, पूर्ण मेवाड़ संगठन इस भाई के साथ, मारवाड़ी भाई के साथ खड़ा है। और मैं सब मारवाड़ी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें मराठी भाषा का सम्मान करना ही है और करते ही हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इस सबका संज्ञान लेवे। आज की घटना सर्वविदित है। 2 दिन से महाराष्ट्र में इस घटना की गूंज है।
और सारे मेवाड़ प्रवासी, मारवाड़ प्रवासी जो हमारे भाई के साथ घटना घटी है उसमें कम विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध इस तरह से होगा कि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो। आज जो हम लोग ज्ञापन दिए एसपी साहब को, वो यही ज्ञापन है कि आज के बाद में ये व्यापारी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आज इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया और वो भी एक कॉल के ऊपर, ना तो कोई डंडा है ना कुछ नहीं, ऐसा कॉल पे दिया है कि भाई हम लोग व्यापारी ज्ञापन दे के आते हैं, दूसरे व्यापारी के साथ में ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।